ड्रामा सीरियल तौबा दिन ब दिन बहुत ही ज़बरदस्त और दिलचस्प होने जा रहा है। सारिम के मना करने के बावजूद भी अनमोल कमाल साहब का ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। कमाल साहब का घर पे भी आना जाना शुरू हो जाता है। वो अनमोल को बहुत ज़्यादा दिलासा देते हैं और उम्मीद दिलाते हैं कि वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ देंगे। अनमोल ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश होती है। अभी वो बातें कर ही रही होती है कि वहाँ सारिम आ जाता है। सारिम कमाल साहब की मौजूदगी देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और अनमोल को आंखें दिखा के वहाँ से निकलने की करता है। कमाल साहब सारिम को वहाँ से जाता देख के उसे रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि क्या बात है, तुम आजकल बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हो। सारिम कहता है, मेरी बीवी के सामने मुझे टोंट मारकर आप उसकी हमदर्दियां समेटने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपकी असलियत बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप अंदर से क्या हैं। अनमोल सारिम को मना करती है कि ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो। तो सारिम कहता है कि एक गैर मर्द के साथ बैठ के तुम बातें कर रही हो और मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आती कि इससे तुमने नहीं मिलना, तुमने इससे रिजाइन भी नहीं किया और आज तुमने इसको घर पे लाके बिठा लिया है। अनमोल को सारिम की बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है और वो उससे कहती है कि चले जाओ यहाँ से और मैं मजीद तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। अनमोल और सारिम के रिश्ते के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता कड़वाहट मजीद बढ़ती जाएगी और ये सब कुछ कमाल की वजह से होगा। सारिम की माँ सारिम को मजीद भड़काएंगी और जलती पे तेल डालेंगी और उसे कहेंगी कि शायद अनमोल कमाल की वजह से ही भागी हो। आजकल उसकी दिलचस्पियां कमाल में बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई हैं, जबकि तुम उसकी शोहर भी हो। तुमने उसे मना किया कि तुम ऑफिस नहीं जाओगे, लेकिन वो लड़की तो तुम्हारी बात सुनने पे नाम ही नहीं ले रही। अब वो अपनी मर्जियां कर रही है, तो शादी के बाद वो क्या करेगी। दूसरी तरफ शानी की गुमशुदगी ने उसके घर वालों को एक अजियत में मुब्तला कर रखा है। पुलिस भी उनकी बात सुनने का नाम नहीं ले रही, बल्कि उसको धमकियां देती है कि तुम्हारा बेटा कमाल के करोड़ों रुपया गबन करके भाग चुका है, अगर वो यहाँ आए तो तुम हमें रिपोर्ट करो। अब वो किसको कहें कि उनको तो मिल ही नहीं रहा उनका बेटा। शानी की बहन अरीबा से पूछती है कि वो हर बात तुमसे शेयर करता था, अगर वो कहीं चला गया है तो मुझे बताओ, शायद उसने तुम्हें कुछ बताया हो। तो अरीबा कहती है कि जब से हमारा रिलेशन खत्म हुआ है मेरी और शानी की कभी भी बात नहीं हुई। शानी जी ने इमाम मस्जिद के पास ठहरा होता है, वो इमाम मस्जिद उसे नमाज पढ़ने का कहते हैं, लेकिन शानी कहता है कि मैं इतना गुनहगार हूँ, मेरे से इतनी गलतियां कोताहियां हो चुकी हैं कि मुझे अल्लाह के सामने जाते हुए भी अब डर लगता है कि ना जाने मेरी तौबा कबूल होगी या नहीं। इस हादसे की वजह से शानी की मुकम्मल जिंदगी बदल कर रह जाती है। क्या शानी अनमोल को कमाल साहब की मकारियों से बचा पाएगा? फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ तौबा काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।